हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है ये दो प्रकार के स्टूडेंटों के लिए। देखिए, पहले वे स्टूडेंट जिन्होंने जिन्होंने क्या है, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, पेपर होने वाला है, उस समय वो केवल और केवल पास होना चाहते हैं। तो ये वीडियो किस स्टूडेंट के लिए? तो जो केवल पास होना चाहते हैं। क्या? केवल पास होना चाहते हैं। जो केवल पास होना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक, तो पास होने के लिए आपको कितने परसेंट लाना है, कितने नंबर लाना है? तो देखिए, आपको 33 नंबर लाना है। ठीक, और दूसरे वो उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो है जो कि क्या है कि पूरे साल मतलब वो पढ़ाई किए हैं लेकिन उनकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाई। वो क्या है कि 90 प्लस लाना चाहते हैं। तो ये दूसरी जो वीडियो है जो 90 प्लस लाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट 90 प्लस लाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो। चाहते हैं, ठीक, चाहते हैं कहां गया? तो देखिए, यहां पर देखिए, मैंने बहुत से सारे स्टूडेंट्सों से पूछा, मैंने ऐसे स्टूडेंट से पूछा जो जिनके जो परीक्षाओं में 90 प्लस नंबर है। मैंने उनसे क्या पूछा? मैंने उनसे ये पूछा कि जो तुम्हारे नंबर इंग्लिश में 90 प्लस आए हैं ये कैसे आए? क्या तुमने सारे क्वेश्चनों को रट डाला था? क्या सारे क्वेश्चन तुम्हें पता थे? सभी को तुम पढ़ा था? तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं, मुझे सारे क्वेश्चन नहीं आते, मैंने एक ट्रिक लगाई, मैंने एक हैक लगाया। तो मैंने पूछा उनसे, क्या हैक लगाया भाई, मुझे भी तो बताओ। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए, मैंने क्या है कि मैंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं याद किए, मुझे इंग्लिश में पूरा नॉलेज नहीं था, बट मेरे नंबर 90 प्लस कैसे हैं? चलिए मैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप इधर देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए पेपर क्या है, ये देखिए यूपी बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है इंग्लिश का। ठीक, देखिए सेम ऐसा ही पेपर आपका होने वाला है, सेम इसी तरह का आपका पेपर आएगा। ये बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है। देखिए, अब इस पेपर को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको कैसे पास होना है, कैसे आपको 90 प्लस, दोनों प्रकार के स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए। दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आपके जो है परसेंटेज आज की इस वीडियो में इंक्रीज होंगे, आपके नंबर इस वीडियो से इंक्रीज होंगे। ठीक, चलिए देखिए, आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है, देखिए इसको मैं साइड रखता हूं, अभी आपको दिखाता हूं। देखिए, जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? तो वो होता है भाई 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। ठीक, कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। ठीक, अब 100 मार्क्स में आपको अगर पास होना है, इसमें यदि आपको पास होना है तो आपके पास कितने नंबर आने चाहिए? 33 नंबर जब आपके आएंगे तब आप पास होंगे, अन्यथा आप फेल माने जाओगे। ठीक, तो देखिए ये 100 नंबर का जो पेपर होता है इसको चलिए आपको हम पूरा बताते हैं। देखिए, आपको पहले तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को सुने जिन्हें केवल केवल पास होना है, जिन्हें केवल पास होना है। सबसे पहले मैं उनको बताऊं कि आप कैसे पास होंगे। ठीक, चलिए देखिए, जो स्टूडेंट केवल पास होना चाहते हैं पहले वो सुने, फिर जो 90 प्लस लाना चाहते हैं वो सुने। दोनों प्रकार के स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। ठीक, देखिए आप जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं, चलिए मैं उनके लिए बता दूं। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न, देखिए सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए। क्या आता है? सेक्शन ए। सेक्शन ए आता है। देखिए, सेक्शन जो ए होता है इसमें क्या होता है? जो आपका सेक्शन ए है, देखिए जब आपको पेपर मिलेगा, पेपर एक्चुअली ये देखिए यहां पर देखिए, आप साथ में देखते चलिए। देखिए ये आपका पेपर है। ठीक, यहां पर देखिए आपका सेक्शन है। देखिए ये 4 सेक्शन में विभाजित होता है पेपर। ठीक, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक, तो जो सेक्शन ए है ये क्या, कौन सा पोर्शन है? ये आपका रीडिंग है। क्या है? रीडिंग पोर्शन है। ठीक, क्या है? रीडिंग पोर्शन होता है। ठीक, अब देखिए इसमें रीडिंग में क्या होगा? देखिए जो सेक्शन ए है इसमें रीडिंग होता है। देखिए सेक्शन ए कितने मार्क्स का होता है? तो ये होता है आपका 15 मार्क्स का होता है। कितने? 15 मार्क्स का होता है। ठीक, अब चलिए देखिए, अब इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, केवल आपको पास होने की मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक, देखिए ये क्या है? देखिए अब इसका जो पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? देखिए यहां पर आप देखते भी चलिए। ठीक, तो देखिए ये पूरा आ गया पैसेज। जो आपका प्रश्न पहला है यानी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यानी देखिए यहां पर जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक, तब इसमें देखिए क्या है? देखिए यहां पर आपको क्या करना होगा? यहां पर आपको पैसेज करना होगा। क्या करना होगा? पैसेज करना होगा। ठीक, जो पैसेज होता है ये कितने नंबर का आता है? देखिए ये आपका आता है 15 नंबर का। कितने अंक का आता है? 15 नंबर का केवल आपका पैसेज आता है। ठीक, अब यहां पर देखिए जो पैसेज आता है, पैसेज क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता? चलिए जो स्टूडेंट नहीं पता है वो जान लीजिए। जो पैसेज होता है देखिए इसमें
पूरा आपके सामने इस तरह से आपका पेज दे दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख दूंगा कि कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर जो 4 क्वेश्चन होते हैं, जो 4 क्वेश्चन होते हैं, ये 3 अंक के होते हैं, यानी 4 3 कितना होता है, 12, ठीक। तो 12 नंबर के जो 4 प्रश्न आते हैं, ठीक। उसके बाद कि जो पांचवा प्रश्न है, जो पांचवा आपका प्रश्न है, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं देखिए 3 प्रश्न। जो पांचवा आपका प्रश्न है, इसमें होंगे 3 प्रश्न, ठीक। 3 प्रश्न होंगे और तीनों जो क्या है, एक एक नंबर के होंगे, ठीक। 3 नंबर के होंगे। तो यहाँ टोटल आपका कितना बनेगा, ये 3 नंबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 प्रश्न होते हैं। ये किससे रिलेटेड होते हैं, ये वोकैबुलरी से रिलेटेड होते हैं। देखिए इसमें ये होता है कि इस मतलब इसमें जो होता है कि इस जो मीनिंग है, इसका अपोजिट लिखना होता है। वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो जो आपका पैसेज है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। यानी कि आपको 15 नंबर कैसे करना है। देखिए क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि आप पहला सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है आपका पैसेज, यदि आप ये नहीं सही करते हैं, तो आप अगर पीछे आप सही लिखे हैं, उसके बाद भी आपका नंबर कट जाएंगे। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है आपके लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं पढ़ता, लाइन टू लाइन आंसर नहीं मैच करता है। केवल देखिए वो शुरुआत में आपका देखेगा कि यदि आप रीडिंग पोर्शन आप सही किए होंगे, यानी कि आप पैसेज अगर सही किए होंगे, तो उसके बेस से आपकी कॉपी पूरी चेक की जाएगी, ठीक। देखिए तो आपको पैसेज कैसे करना है, तो इसकी एक ट्रिक होती है। देखिए पैसेज करने की देखिए कुछ नियम होते हैं। कैसे, चलिए देखिए मैं आपको, जैसे आपका पूरा पैसेज है, तो पहले तो देखिए मैं पैसेज 2 तरीके को बताऊंगा, 2 प्रकार के स्टूडेंट को मैं पैसेज बताता हूं। देखिए पहले तो वो स्टूडेंट जो भाई पूरा साल मतलब पढ़े हैं, तो वो पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो पैसेज सॉल्व करेंगे नहीं, पूरा पैसेज पढ़ेंगे। फिर उसके नीचे देखिए 5 क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर उसके हिसाब से वो आंसर दे देते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया पैसेज करने का नियम। लेकिन जो स्टूडेंट पैसेज करना नहीं जानते, तो उनके मैं ट्रिक बताता हूं। देखिए ट्रिक भाई क्या है, ट्रिक देखिए क्वेश्चन का आप पैसेज आप मत पढ़िए। आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं कि आप पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे, तो पैसेज आपको नहीं पढ़ना है। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा, थोड़ा आप दिमाग लगाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा, दिमाग लगाइए। फिर देखिए जिन्हें कुछ नहीं पता मैं उन्हें बताता हूं वो पैसेज कैसे करेंगे। देखिए वो मतलब ऐसे कीजिए कि जो पीछे क्वेश्चन पूरा पढ़िए, उसमें 2-3 वर्ड देखिए, 2-3 वर्ड अगर पैसेज में जहां मिल रहा है तो ऐसे लिख दीजिए। लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि जहां से आप लिखते हैं, यानी कि 2-3 वर्ड यहां पर देखिए, फिर पैसेज में देखिए हाँ यहाँ पर 2-3 शब्द वो मिल रहे हैं, तो वो यहीं से लिखना शुरू कर देते। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर आपका इधर आगे होता है और आप पीछे से लिख देते हैं, तो इस तरह से कट जाता है। तो देखिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, यही ट्रिक आपको करना है, ठीक। तो पैसेज देखिए आप जब 4 देखिए बहुत आसान होता है, ठीक। तो इस तरह से आप ढूंढ के लिखेंगे तो 12 नंबर देखिए यहां पर आपको मिल जाएंगे। कितने नंबर, यहां पर आपको 12 नंबर यहां मिल जाएंगे पैसेज में, ठीक। उसके बाद देखिए जो 4 प्रश्न करेंगे तो आपको 12 नंबर यहां मिल जाएंगे। फिर जो लास्ट प्रश्न है 5वां, वोकैबुलरी संबंधित होता है। जो स्टूडेंट पढ़े हैं वो तुरंत कर लेंगे, ठीक, उनके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो 3 में से एक न एक तो कर लेंगे, 1-2 तो कर लेंगे। चलिए मैं मान लेता हूं कि वो 1 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर उनका कितना होगा, यहाँ पर वो 13 मार्क्स इनकी सेक्शन ए में कंप्लीट हो गया। 13 मार्क्स आपको सेक्शन ए में कंप्लीट हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए आता है आपका सेक्शन बी। क्या आता है, सेक्शन बी आता है। चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं इसको मिटा देता हूं। अब उसके बाद देखिए सेक्शन बी आएगा। देखिए 1 मिनट हाथ से ही मिटाल देते हैं। चलिए अब आपका देखिए आता है आपका सेक्शन बी आता है। क्या आता है, सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है, चलिए देखिए सेक्शन बी, ठीक। सेक्शन बी इसमें क्या होता है, तो ये पोर्शन होता है आपका राइटिंग। क्या होता है, ये पोर्शन होता है आपका राइटिंग का पोर्शन होता है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना होता है। क्या लिखना होता है, देखिए ये कितने अंक का आता है, पहले ये जानिए, ये कितने मार्क्स का आता है, ठीक। तो ये आता है आपका 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है, सेक्शन जो आपका बी है, देखिए सेक्शन ए वहां पर खत्म, सेक्शन ए में केवल पैसेज है, ठीक। फिर सेक्शन बी में आपका आता है देखिए राइटिंग पोर्शन, ठीक। इसमें कितने 20 नंबर दिए जाते हैं, ठीक। इसमें कितने क्वेश्चन आपको करना होता है, तो इसमें आपको जो है 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन जो होता है वो 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 10 होता है, तो 10 दूनी 20 हो जाता है, ठीक। चलिए अब प्रश्न आप देखिए कि जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नहीं पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या होगा। तो पहले प्रश्न में आपका क्या पूछेगा, पहले प्रश्न में आपका पूछेगा आर्टिकल। क्या पूछेगा, आर्टिकल। आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा, ठीक।
अब चलिए आर्टिकल देखिए कितने नंबर का आता है, तो आर्टिकल आपका आता है 10 नंबर। ठीक, तो सबसे पहले आप आर्टिकल को तैयार कर लीजिए। 10 नंबर देता है आर्टिकल, तो आपको सबसे पहले आर्टिकल तैयार कर लेना है। ठीक, फिर आर्टिकल जब आप तैयार कर लेंगे, ठीक, तो आर्टिकल देखिए, आर्टिकल बस 3 ही पूछा। देखिए आर्टिकल में क्या होता है कि इसमें भाई ए बी सी पूछा जाता है, 3 में से एक करना होता है। ठीक, तो 3 में से एक आप कर लेंगे। देखिए आपको आर्टिकल भाई याद करना है, आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, आप आर्टिकल तैयार कर लें। ठीक, चलिए फिर उसके बाद देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, तो दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसमें होता है लेटर। क्या होता है आपका, लेटर होता है। ठीक, अब लेटर कितने नंबर का होता है, तो लेटर होता है 10 नंबर का। कितने नंबर का लेटर आपका होता है, 10 नंबर का। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या करना है आपको, लेटर को देखिए लेटर किससे पूछा जाता है, तो लेटर जो है भाई वो न्यूज़पेपर पे आ जाएगा, जैसे कि वाटर सप्लाई पे आ जाएगा कि राइट ए लेटर टू अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई पर आ सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे आ सकता है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यही दो पेपर में आ जाए। ठीक, तो इन दोनों को जरूर से तैयार कर ले, मैंने इसी चैनल पे कराया है। आप जो है लेटर का नाम लिखिए वाई किशन सर, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो लेटर आपको तैयार करना है। ठीक, तो सेक्शन बी कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने नंबर हुआ, ये 20 नंबर ये हो गया। और इधर सेक्शन ए में कितने नंबर था, तो सेक्शन ए में आपने 13 नंबर, 15 नंबर का होता है, लेकिन आज 2 नंबर आप छोड़ दीजिए कि आप 2 नंबर नहीं कर पाए, तो कितना हो गया, ये आपका 13 ये होगा और ये होगा, तो टोटली कितने होंगे, तो ये हो गया आपके 33 हो गए। कितने होंगे, 33 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए। ठीक, तो जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं, जो पास होना चाहते हैं वो 33 नंबर देखिए पा गए। किससे पा गए, देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी आप पढ़िए, आप पास हो जाएंगे। केवल आपको 2 ही, जितने भी स्टूडेंट पास होना चाहते हैं वो सेक्शन ए और सेक्शन बी ही कंप्लीट कर ले, वो पास हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब इन स्टूडेंट की बात खत्म हो गई। अब इन स्टूडेंट की बात आई जो चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, 90 प्लस जो चाहते हैं, जो 90 प्लस चाहते हैं। अब वो स्टूडेंट सुने बात कि देखिए आप पास तो यहां पर हो गए, अब 90 प्लस वाले बात सुने। ठीक, अब आपको अगर 90 प्लस लाना है तब आपको क्या करना है। ठीक, तब चलिए देखते हैं, मैं उनको बताता हूं। ठीक, देखिए आपका यहां पर सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब चलते हैं सेक्शन सी पर। ठीक, चलिए सेक्शन सी पे चलते हैं। यहां पर 1 मिनट, चलिए अब देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन की सी में क्या होता है, देखिए सेक्शन सी देखेंगे, क्या देखेंगे, सेक्शन हम सी देखेंगे। ठीक, सेक्शन सी में क्या होता है, तो सेक्शन जो सी होता है वो ग्रामर पोर्शन होता है। क्या होता है, ग्रामर पोर्शन होता है। ठीक, सेक्शन सी ये कितने मार्क्स का होता है, कितने नंबर का होता है, तो ये होता है आपका 25 नंबर का। कितने नंबर का होता है, सेक्शन सी जो होता है ये 25 नंबर का होता है। भाई इसमें क्या होता है, पूरा ग्रामर पोर्शन है। क्या होगा, ग्रामर पोर्शन है, इडियम्स हो गया और सिनोनियम्स हो गया, एटोनियम्स हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, और क्या है, एक्टिव वॉइस हो गई, पैसिव वॉइस हो गई, डिग्री होगी, सभी चीज इसी में पूछा जाता है। पूरा ग्रामर का पोर्शन इसमें होता है। ठीक, देखिए जो स्टूडेंट कर पाते हैं सेक्शन सी, मैं तो ये आपको एडवाइस दूंगा कि यदि आप सेक्शन सी मतलब ग्रामर पोर्शन आपका कमजोर है तो इसको अभी छोड़ दीजिए, उससे पहले आप डी कर लीजिए। लेकिन आप करना चाहते हैं तो आप पहले चलिए यही देख लीजिए। देखिए जो सवाल आपको मतलब जो प्रश्न आपको पहले नहीं सटीक आ रहे हैं उनको आप जरूर बाद में ही करिए। ठीक, जो सेक्शन सी है, चलिए इसकी एक ट्रिक समझिए, सेक्शन सी कैसे करते हैं। उसके लिए देखिए जो स्टूडेंट ग्रामर पोर्शन जिनका मजबूत है, जिनका ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी बात, वो कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए थोड़ा इसमें समझिए। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सेक्शन सी, चलिए यहाँ पर देखिए सेक्शन सी, ठीक, ग्रामर पोर्शन। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। ठीक, अब 4 में क्या पूछा जाता है, 4 में देखिए क्या पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, देखिए इसमें आपको चूज करना ऑप्शन, इसमें क्या होगा, जो प्रश्न नंबर 4 है, देखिए इसमें कितने प्रश्न होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके 10, सॉरी कितने प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, तो टोटल आपको यहाँ पर 10 मार्क्स बनता है। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 4 में कितने प्रश्न, 5 प्रश्न है, 2 नंबर के हैं, टोटल आपका 10 नंबर हुआ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो करेक्ट है वो ऑप्शन यहाँ पर दे दिया जाएगा, बस आपको क्या करना है, सही करके उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो इसको देखिए जो स्टूडेंट नहीं कर पाए, जो भाई इडियम्स नहीं पढ़े हैं, सिनोनियम्स नहीं पढ़े हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हैं, एटोनियम्स नहीं पढ़े हैं, तो वो क्या करें, देखिए इस मतलब जो नहीं कर पाते वो देखिए, जैसे कि आपके देखिए आपके पूरे 5 प्रश्न दे दिए। ठीक, अब इसमें से आपको ऑप्शन मतलब लिखना है, पहला सही या दूसरा सही या तीसरा सही या चौथा सही। तो जैसे आपकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक देखिए, आप आजमाइए फिर आप बताइए। देखिए जैसे कि यहाँ पर 5 हैं, ठीक, 5 को हमने ऑप्शन लिख दिए,
तो पांचों में आपको क्या करना है कि पांचों के देखिए ऑप्शन नंबर या फिर 3 देखिए या फिर 4, ठीक 3 या 4 एक ट्रिक है। देखिए सभी को ये ट्रिक नहीं यूज करनी है, ये ट्रिक केवल उन्हीं स्टूडेंट को यूज करना है जिन्हें ग्रामर पोर्शन में कुछ नहीं आता, जिन्हें कुछ नहीं आता केवल वही स्टूडेंट इस ट्रिक को फॉलो करें, ठीक। तो आपको क्या करना है, जितने भी 5 क्वेश्चन है, ठीक, पांचों में क्या करना है, नंबर 4 वाला सही करते जाएंगे, पूरा एक सीरियल वाइज नंबर 4 ही आपको सही कर देना है, या फिर आप नंबर 3 सही कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा ये होगा कि देखिए कि जो आपके मतलब आपको जो ऑप्शनल रहेगा, जो आप मतलब जो चूज करने होते हैं, तो ऐसा होता है कि देखिए कि आपके देखिए 5 प्रश्न है, तो इसमें से आपके 3 डेफिनेटली सही निकल जाएंगे, 3 या फिर 2 आपके डेफिनेटली सही हो जाएंगे, यानी कि आपके 4 से 6 नंबर यहां पर पक्के हो जाएंगे, 4 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस ट्रिक से, ठीक। आपको क्या करना, आंख बंद करके, जिन्हें नहीं आता केवल वही स्टूडेंट ये करेंगे, जिन्हें आता है वो कर लेंगे, ठीक। चलिए तो ऐसे ही आपको कर देना है, ठीक, जिन्हें नहीं आता है। चलिए फिर इसके बाद देखिए आपका आता है सेक्शन सी में 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहां पर देखिए इसमें क्या आता है, चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। देखिए इसमें डायरेक्ट स्पीच आ गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, वॉइस, ये सब यही होगा, ठीक। तो इसमें देखिए जिन्हें आता है वो कर लेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर के होंगे, ठीक। तो टोटल आपका यहाँ पर 10 नंबर होगा, ठीक। कितने नंबर हो गए, 10 नंबर का ये पक्का होगा, 10 ये यानी 20 ये हो गए, ठीक। तो इसमें भी यही करना है, ठीक। जिन्हें नहीं आता है यही ट्रिक का यूज करेंगे, जो यहाँ पे मैंने ट्रिक बताई है, जिन्हें ग्रामर पोर्शन कुछ नहीं आता ये ट्रिक का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इस तरह देखिए आपके यहाँ पर ये कितने नंबर का हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए आपको 6 देखना है, ठीक। 6 देखिए क्या होता है अब 6 में आता है भाई ट्रांसलेशन, क्या आता है, चलिए यहीं पर देख लीजिए 6 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है, ट्रांसलेशन, क्या आता है भैया, ट्रांसलेट आता है, क्या आता है, ट्रांसलेट आता है। ये कितने नंबर का आता है, ये 6 नंबर का आता है, कितने नंबर का, सॉरी ये 5 नंबर का आता है, कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, ठीक। तो ट्रांसलेशन तो आप भाई कर लेंगे, ट्रांसलेशन आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे तब तक आप इस सेक्शन डी के क्वेश्चन भी नहीं सोल्व कर पाएंगे, ठीक। तो आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सेक्शन सी है, यानी सेक्शन सी ग्रामर जो पोर्शन है, ये कितने नंबर का है, 25 नंबर का ये है, 25 नंबर का ये, ठीक। उधर आपके कितने नंबर हुए थे, तो उधर आपके हुए थे यहाँ पर देखते हैं, उधर आपके 33 नंबर वहां पर आपको मिल गए थे, ठीक। अब यहाँ पर कितने मिलते हैं आपके, 25 नंबर ये मिलते हैं, ठीक। तो 3 यहाँ कितना हो गया, 5 3 8 ये नंबर हो गए, ठीक। और ये 3 2 5 ये हो गए, ठीक। तो यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 58 नंबर आपको मिल गए, ठीक। कितने नंबर मिल गए यहाँ पर आपको 58 नंबर मिल गए, ठीक। चलिए जब आप ये सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका आता है भाई सेक्शन डी। देखिए सेक्शन सी यहाँ पर खत्म, अब सेक्शन डी आता है, ठीक। एक मिनट रुकिए, इसको सफा कर दें हम। चलिए अब इसके बाद सेक्शन हम डी देखेंगे, सेक्शन डी देखेंगे। सेक्शन डी में क्या होता है, चलिए देखेंगे, सेक्शन डी देखेंगे, क्या देखेंगे, सेक्शन डी, ठीक। सेक्शन डी में क्या होता है, तो सेक्शन डी में होता है आपका लिटरेचर होता है, क्या होता है, लिटरेचर होता है, ठीक। तो लिटरेचर आपको कैसे करना है, देखिए ये कितने नंबर का होता है, तो ये होता है आपका 40 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, तो 40 ये मार्क्स का होता है, ठीक। 40 मार्क्स का होता है, ठीक। देखिए सबसे ज्यादा नंबर यही देता है, जो सेक्शन आपका डी है यही नंबर देता है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा भाई दिमाग लगाना है। देखिए मैंने बहुत से स्टूडेंट से ये पूछा, क्या तुम्हें पूरे क्वेश्चन याद थे जो तुमने लिख कर आए, तो उनका जवाब है नहीं याद थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड में 80% लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन नहीं याद होते हैं। केवल देखिए आप उनसे फिजिक्स के एक एक डेरिवेशन पूछे आप बता देंगे, केमिस्ट्री के पूछे वो बता देंगे, लेकिन इंग्लिश वो नहीं बता पाएंगे। देखिए बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाइन टू लाइन रख लेते हैं, बाकी अदरवाइज स्टूडेंट लाइन टू लाइन आंसर नहीं मतलब याद नहीं कर सकते। तो वो कैसे पास होते हैं, हाउ इज पॉसिबल, वो कैसे पास होते हैं, तो उनके पास होने के लिए उन्होंने मुझे एक ट्रिक बताई, यानी हैक बताया। क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको क्या करना है, आपको करना है, चलिए पहले आप क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आप देखिए सेक्शन डी में आपका पहला क्वेश्चन है 7वां, ठीक। 7वां क्वेश्चन देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्वेश्चन होते हैं, ठीक। यानी कि क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, ठीक। 14 वर्ड्स, ठीक। तो देखिए यहां पर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें तो 4 प्रश्न पूछे हैं। देखिए प्रश्न आपके 2 हैं, अथवा करके दिए जाते हैं, ठीक। कितने प्रश्न आपको यहाँ पर मतलब लिखने हैं, तो आपको 2 प्रश्न लिखने हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, तो 8 मार्क्स ये हो गया, ठीक। 8 मार्क्स का ये हो गया, ठीक। अब चलिए आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो चीज आप देख लीजिए। जैसे आपके क्वेश्चन नहीं याद है,
आपको क्वेश्चन नहीं याद तो आपको क्या करना, आपको भाई देखिए जब आपको क्वेश्चन नहीं याद है तो क्वेश्चन आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं, आपको छोड़ना नहीं, उसके जहां लिखना है। अब आप कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। उस तरह से अगर आप लिखते हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपके एक नंबर भी नहीं काटेगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा। उस तरह से आप लिखेंगे तो कैसे लिखना, जैसे कि क्वेश्चन कोई पूछ ले, जैसे हु वाज एमहेमल या फिर हु वाज टाइगर किंग। देखिए टाइगर किंग कौन था, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जितने भी सारे चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको लगता हो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको उस चैप्टर के का जो है हिंदी पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, उसकी जो समरी होती है हिंदी में पूरा आप चैप्टर पढ़ लीजिए। जब आप हिंदी में चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए जब आप हिंदी पूरा चैप्टर पढ़े रहेंगे तो जैसे क्वेश्चन पूछ गया कि हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, तो आप जब पूरा चैप्टर हिंदी में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि टाइगर किंग वहां का राजा था। ठीक, तो आपको पता है। तो आप देखिए यहां पर देखिए उन स्टूडेंट की बात हो जो पूरे साल पढ़े। अब आप पूरा साल पढ़े तो आपको ट्रांसलेशन तो ऑब्वियसली आता होगा, ट्रांसलेशन आएगा भाई तभी आपका काम बनेगा। जो ट्रांसलेट जो जितने भी स्टूडेंट कर लेते हैं उन्हीं का ये काम ट्रिक काम करेगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको ट्रांसलेट कर करके आपको लिखना है। ठीक, क्वेश्चन पूछ लिया कि टाइगर किंग कौन था, तो आपको बताना होगा कि टाइगर किंग जो है वहां का राजा था। कहां का राजा था, तो आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। ठीक, टाइगर किंग की मौत कैसे हुई थी, तो सभी चीज आपको पता हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक, आपको उसी तरह से लिखना है। कोई भी एग्जामिनर आपकी लाइन टू लाइन आंसर नहीं पढ़ता, उनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता है कि आपकी लाइन टू लाइन आंसर पढ़ के आपकी कॉपी चेक करें। ठीक, तो वो क्या करेंगे, पहला ही लाइन पढ़ेंगे, पहली ही लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो उतने में ही समझ जाएंगे कि स्टूडेंट ने लिखा है कि नहीं किया है। ठीक, तो उतने में ही आपको चेक करके नंबर दे देंगे, उतने में ही आपके नंबर दे देंगे। तो सारे क्वेश्चन में जितने भी स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं याद है, आप मत याद कीजिए, आप मेरी ये ट्रिक याद कर लीजिए। इसमें अगर नंबर आपके कटेंगे तो आप बताना, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको यही ट्रिक यूज करना है। ठीक, जितने भी सारे क्वेश्चन आए। ठीक, चलिए फिर उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, 8 में क्या है, देखिए 8 में क्या है, देखिए आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। देखिए आपको कितने प्रश्न करना है, केवल देखिए एक करना है। ठीक, ये कितने नंबर का है, तो ये है 7 नंबर का। ठीक, तो यहां पर देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए, कितने पूछे गए, सेम ऐसा ही पेपर आएगा जो मैं यहां पर बता रहा हूं, ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा क्योंकि ये बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है। ठीक, तो ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। जो प्रश्न नंबर आपका 8 है उसमें केवल आपको एक प्रश्न करना है, वो भी 7 नंबर का है। ठीक, तो आपको एक कर देना है। ठीक, आपको एक कर देना, कितने नंबर का है, 7 नंबर का ये हो गया। ठीक, चलिए तो 8 7 कितना होगा, यहाँ पर 15 होगा। चलिए इसको मैं लिख देता हूं। ठीक, 15 नंबर यहाँ पर मिल गए। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 9 में क्या होता है, देखिए 9 में होगा आपका स्टेंजा। क्या होगा, जो प्रश्न 9 है उसमें होगा आपका स्टेंजा। क्या होता है, स्टेंजा होता है, स्टेंजा। स्टेंजा क्या होता है, देखिए जो पोएम आपकी होती है उसी की पोएम में आपका जो स्टेंजा होता है, देखिए आपकी पोएम दे दी जाएगी। ठीक, उसी के नीचे 3 प्रश्न आपके दे दिए जाएंगे। ठीक, आपको पोएम पढ़ना है, नीचे आपको उसका हिंदी लिखना, सॉरी उसका प्रश्न लिखना है। ठीक, देखिए जैसे कि हिंदी में होता है ना पद्यांश गद्यांश होता है, ठीक वैसे ही आप इसको समझिए, वैसे ही समझिए, वैसे ही करना होता है। ठीक, तो देखिए इसमें 3 प्रश्न आपसे पूछेंगे, 3 प्रश्न पूछेंगे, दो अंक के होंगे, 3 प्रश्न टोटल आपका बनेगा, यहाँ पर 6 अंक बनेगा। कितने अंक बनेंगे, यहाँ पर 6 अंक यहाँ पर बनेंगे। ठीक, चलिए 6 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे आपके स्टेंजा, क्योंकि स्टेंजा वेस जो क्वेश्चन होते हैं वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल होता है करने के लिए, सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक, तो सभी को ये कर देना। ठीक, चलिए फिर देखिए उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 10। 10 में क्या होगा, चलिए देख लीजिए 10 में होता है प्रश्न आपका होगा, चलिए देखिए 10 में क्या है आपका है, 10 में चलिए यहां पर देखिए जो आपका प्रश्न 10 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है इसमें क्या है, तो इसमें आपका भैया सेंट्रल आइडिया। क्या है, सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है। ठीक, सेंट्रल आइडिया। अब देखिए ये क्या है, सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया कितने नंबर की पूछी थी, 4 नंबर की पूछी थी, 4 मार्क्स की पूछी जाती है। कितने मार्क्स की पूछी जाती है, 4 मार्क्स की पूछी जाती है सेंट्रल आइडिया। ठीक, अब सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता देता हूं कि आप कुछ चैप्टर पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। यदि उससे बाहर आ गया तो आप इस वीडियो पेपर दीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी चैप्टर बता रहा हूं उसमें आप याद कर ले, उससे बाहर यदि आ गया तब आप बताना। ठीक, तो आपको क्या करना है, केवल और केवल कितने चैप्टर, देखिए आपको केवल 3 चैप्टर तैयार करने, कितने, 3 चैप्टर के आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना, उससे बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक,
तीन चैप्टर कौन कौन से है? तो पहला चैप्टर ध्यान से सुन लीजिए, कीपिंग क्वाइट। दूसरा चैप्टर माई मदर 866। तीसरा चैप्टर अ थिंक ऑफ ब्यूटी। तो इन्हीं तीन चैप्टर की आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए। मैंने यूट्यूब पे ये तीनों चैप्टर की सेंट्रल आइडिया कराई है। आपको क्या करना है कि सेंट्रल आइडिया, जैसे कि कीपिंग क्वाइट, तो आपको कीपिंग क्वाइट लिख देना है। बाद में आपको क्या लिखना है? बाद में लिखना है आपको बाई किशन सर। क्या लिखना है? बाई किशन सर लिखना है, ठीक, बाई किशन सर, ठीक, बाई किशन सर। वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा, वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा, वहां से आप देखकर तैयार कर लीजिए, आप 4 नंबर पक्के कर लीजिए, ठीक। चलिए मैं बता रहा हूं, इन्हीं तीन चैप्टर का आप याद कर लीजिए, सेंट्रल आइडिया आपकी फंस जाएगी। इन तीनों के अलावा आपकी नहीं आएगी, ठीक। तो इन्हीं तीनों की आपको सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, ठीक। देखिए इसमें कितने प्रश्न करना है? तो इसमें आपको करना है 4 प्रश्न करने हैं, ठीक। कितने प्रश्न करने? एक दो सॉरी इसमें आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, यहाँ पर 4 दिए हैं तो ये अथवा में है, ठीक। जो प्रश्न नंबर आपका 11 है, जो आपका प्रश्न नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें कितने प्रश्न करने हैं? आपको 2 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? 2 प्रश्न करने हैं। ये कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के हैं, ठीक। 4 नंबर के ये प्रश्न है तो आपके बन जाएंगे टोटल 8। कितने बन जाएंगे? यहाँ पर आपका बन जाएगा मान लीजिए 8। कितने नंबर? यहाँ पर 8 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 11 में, फिर उसके बाद 11 खत्म हो गया, प्रश्न नंबर 12, ठीक। प्रश्न नंबर 12 क्या है? देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। देखिए इसमें 3 प्रश्न दिए जाएंगे। जो प्रश्न नंबर आपका 12 है, जो प्रश्न नंबर आपका 12 है, जो प्रश्न नंबर 12 है, इसमें आपके 3 प्रश्न दिए जाएंगे, ए बी सी। केवल इसमें आपको एक करना है। कितने करने? एक करने हैं। केवल आप एक करेंगे, आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। केवल आपको एक ही करना है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का, 7 नंबर का है, ठीक। तो आपको सारे मिल जाएंगे। फिर इसके बाद पेपर आपका खत्म, पेपर आपका फिनिश हो गया। बस आपके देखिए ये पूरा कितने नंबर का था? ये पूरा आपका 40 नंबर का था। तो 40 ये और 58 ये कितने नंबर बने? तो ये बने आपके नंबर 98 बने, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कितने आप यदि जिस तरह से मैं बता रहा हूं, यदि इस तरह से आप करेंगे तो आपके देखिए कितने नंबर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। चलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इतने नंबर आपको मिलेंगे जिस तरह से मैं बताया हूं, इस तरह से। देखिए आपकी यदि राइटिंग नहीं अच्छी है, राइटिंग आपकी नहीं अच्छी है, तो आपका एक प्रश्न होगा कि मैंने जिस तरह से मैं लिखा, क्या उसके बाद मेरी राइटिंग देख के नंबर तो नहीं कटेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी राइटिंग पढ़ने में आ रही है, राइटिंग आपकी पढ़ने में आ रही है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। राइटिंग आपके पढ़ने में आ रही है तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक। तो राइटिंग मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए, फिर आपके नंबर नहीं कटेंगे। जिस तरह से मैंने बताया, इस तरह से आप इस पूरे पेपर को आप सोल्व कर दीजिए, आपके 98 नंबर आपको मिल जाएंगे। 98 नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि सेक्शन जो सी होता है, सेक्शन सी, उसमें ग्रामर पोर्शन होता है, तो उसमें आपके कुछ नंबर कट जाएंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि मतलब आपको अंदाजा ही लगाना है, तो पूरे नंबर नहीं मिल सकते। तो 98 नंबर आपको यदि नहीं मिले तो कितने? तो यहाँ पर मान लीजिए कि 85 प्लस मिलेंगे, 85 प्लस आपके आएंगे, ठीक। 85 प्लस आएंगे। यदि आपके राइटिंग भी नंबर काट रहे हैं, राइटिंग के भी नंबर काट रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत गलत हो रहा है उसके भी काट रहे हैं, तब भी आपके 85 नंबर मिलेंगे। यानी 85 से प्लस होगा, इससे कम नहीं होगा, जिस तरह से मैंने बताया, ठीक। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ऐसा ही पेपर आप देकर आइए, ऐसा ही पेपर देकर आइए, फिर आप देखिए कि आपके नंबर देखिए आपके इतने प्लस जरूर आएंगे, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने जितना बताया ऐसा ही करके आना, ऐसा ही पेपर करके आना, आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। प्लस जितने भी स्टूडेंट 90 प्लस चाहते हैं उनके भी 90 प्लस आएंगे, ठीक। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से लिखेंगे, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। चलिए दोस्तों, वीडियो से आप यदि कुछ सीखे हो तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। फिर मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।